हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर रंगस मैरिज, रंगा की शादी का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे कि रंगा की शादी हो पाती है कि नहीं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी डियर स्टूडेंट से आग्रह है कि इस कहानी का पहला पार्ट को ज़रूर देखें ताकि आप सबको दूसरा पार्ट अच्छे से समझ आ सके। पहले हम लोगों ने देखा था कि रत्ना जो है बहुत सुंदर लड़की थी। वह हारमोनियम और वीणा भी बजा लेती थी, ठीक है। वो जो है बड़े नगर से आई हुई थी। अब आगे देखते हैं कि बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड। अब उसके दोनों माता पिता दोनों जो है ख़त्म हो चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके चाचा जो है उसको अपने साथ लाए हुए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर। अब रंगा जो है उसके लिए उपयुक्त लड़का था। एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह जो है रत्ना मतलब वह जो है उसके लिए उपयुक्त दुल्हन थी। किसके लिए? रंगा के लिए। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामस राव प्लेस। अब नेटर बता रहे हैं कि चूँकि मैं लगातार जो है रामा राव के घर जो है अक्सर में जाता था। फ्रिक्वेंट मतलब होता है अक्सर या प्रायः, ठीक है। द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विथ मी, और जो लड़की जो है वह मेरे साथ बहुत घुल मिल गई थी, ठीक है। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम। अब मैं पूरी तरह से भूल गया आपको उसका नाम बताने के लिए, ठीक है। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम रत्ना। अब उसका नाम क्या बता रहे हैं? नेरेटर बता रहे हैं कि उसका नाम रत्ना था, ठीक है। इट वाज, उसका नाम रत्ना थी। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस। अब अगली सुबह, ठीक है, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह मैं उसके घर गया, उनके घर गया। किसके? रामा राव के घर गया। आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और रामा राव की पत्नी को कहा आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। अब बटर मिल्क मतलब होता है छाछ, ठीक है। अब वो कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि मैं आप सबके लिए कुछ छाछ भेजूंगा। आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। अब रत्ना को भेजकर इसे ले आना, ठीक है, मंगा लेना। भेज मिस लाना होता है। रत्ना से आस्क रत्ना को कहकर इसे ले लाना। रत्ना केम, इट वाज अ फ्राइडे। अब रत्ना आई तो इट वाज अ फ्राइडे, यह शुक्रवार का दिन था। सो सी वाज वियरिंग अ ग्रांड साड़ी, इसलिए वह एक शानदार साड़ी पहनी हुई थी, सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सीट इन माई रूम, मैंने उसे कहा कि तुम मेरे कमरे में बैठ जाओ। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम गाना भी गाओ। हर टू सिंग ए सॉन्ग। आई सेंड फॉर रंगा, उसके बाद मैंने रंगा के लिए बुलावा भेजा। आई सेंड फॉर रंगा वाइल सी वाज सिंगिंग द सॉन्ग, जिस समय वह गाना गा रही थी। कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, कृष्णमूर्ति जो मेरे आँखों के सामने थी, आँखों के सामने था। रंगा रीच्ड द डोर, अब रंगा जो है दरवाजे के पास पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेश होल्ड। अब थ्रेश होल्ड मतलब होता है दहलीज। वह जो है दहलीज के पास रुक गया, दरवाजे की दहलीज के पास रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था कि गाना रुक जाए। बट वाज क्यूरियस टू सी द सिंगर, किंतु वह क्या था? उत्सुक था, क्यूरियस था, ठीक है, कि सिंगर कौन है, सिंगर को देखने के लिए, मतलब गाने वाले को देखने के लिए वह उत्सुक था। केयरफुली, सावधानीपूर्वक, ही पीप्ड इन, अचानक वह सावधानीपूर्वक क्या किया? अंदर झाँका। ही पीप्ड इन, पीप मतलब होता है झाँकना। इन द लाइट कमिंग इन टू द रूम, अब जो रूम से जो प्रकाश आ रहा था वाज ब्लॉक्ड, वह रुक गया। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, और रत्ना जो है फिर देखी, उसके बाद अजनबी को देखकर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी या जिसको वह नहीं जानती, उसको वहाँ देखकर एब्रप्टली स्टॉप्ड, एब्रप्टली मतलब होता है अचानक वह रुक गई, मतलब गाना गाना बंद कर दी। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो आप सबसे अच्छी क्वालिटी का आम खरीदते हो, ठीक है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, आप उसे धीरे धीरे खाते हो। यू ईट इट स्लोली मतलब मज़ा लेते हुए। सेवरिंग इट्स पील, और सेवरिंग मतलब क्या होता है? स्वाद लेना। इट्स पील मतलब होता है छिलका, अब उसके छिलके का भी स्वाद लेते हो आप, धीरे धीरे खाते हो, छिलके का स्वाद लेते हो। बिफोर
बीटिंग इनटू द जूसी फ्लेश। और बीटिंग मतलब जो गुदेदार जो फ्लेश है, ठीक है, रस है, उसको काटने से पहले यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। आप कोई भी उसके पार्ट को क्या नहीं करना चाहते, बर्बाद नहीं करना चाहते, ठीक है। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट बिफोर यू टेक अनदर बाइट। अब अन्य एक बार और काटने से पहले, बिफोर यू टेक अनदर बाइट, एक बार और उस रसदार जूसी फ्लेश को काटने से पहले द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड। अब वो फल जो है आपके हाथ से मान लो फिसल जाता है। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करोगे, ठीक है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करोगे। रांगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट। अब रांगा का जो चेहरा है वैसे ही निराशाजनक भाव को शो कर रहा था। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब संगीत जो है रुक जाता है, गाना जो है रुक जाता है, तो वैसे ही उसका चेहरा हो गया था, ठीक है। यू सेंड फॉर मी, उसके बाद बोला उसने यू सेंड फॉर मी, आपने मेरे लिए बुलावा भेजा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा। जैसे ही केम इन, जैसे ही वह अंदर आया। एंड सेट ऑन ए चेयर, और क्या किया, कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड। अब रत्ना जो है दूर में खड़ी हुई थी। हर हेड लोअर्ड, और उसका जो सिर जो है झुकी हुई थी। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर। रंगा जो है बार बार, रिपीटेडली मतलब होता है बार बार, और ग्लांस्ड मतलब होता है देखना, बार बार वह उसकी तरफ देख रहा था। वंस अवर आइस मेट, और नरेटर कह रहे हैं कि जैसे ही एक बार हमारा आँख मिला, किसके साथ, रंगा के साथ, अवर आइस मेट, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड। वह क्या महसूस किया, बहुत ही परेशानी महसूस किया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है थोड़ा काफ़ी समय तक बात नहीं किया। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग। यह मेरा आना था जिसके कारण जो है, मेरे आने के कारण जो है एक गाना जो है रुक गया। लेट मी लीव, मुझे अब जाने दो, ठीक है। नॉट माई कम्मू, कौन कह रहा है, यहाँ पे रंगा कह रहा है कि यह मेरी गलती थी, मेरे आने के कारण जो है गाना जो है रुक गया। लेट मी लीव, मुझे अब जाने दो। वर्ड्स मियर वर्ड, अब मियर मतलब होता है सिर्फ या केवल, ठीक है, शब्द केवल शब्द। द फेलो सेड ही वुड लीव बट, व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बट डिड नॉट मेक अ मूव, किंतु वह वहाँ से नहीं हिला, थोड़ा भी नहीं हिला। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू फैच, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अभी के डेज में अपने शब्दों को रखे, अपने के शब्दों के साथ चले, ऐसा अभी कलयुग के समय में कहाँ होता है। मतलब जैसे बोला है वैसे वो किया ही नहीं, मतलब जो जाऊंगा करके बोला, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। तो हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेस। अब ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना, और या जीतना, या साइनेस मतलब होता है अपना शर्म। रत्ना जो है शर्म को दूर करने के लिए या शर्म से अंदर चली गई। रैन इनसाइड। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड, अब कुछ समय के बाद रंगा जो है पूछा। हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, किससे पूछता है, नरेटर को कहता है स्वामी कि वह लड़की कौन है। हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। हुज दैट इनसाइड, द लायन वांटेड टू नो। अब वो अंदर कौन है, अंदर कौन गई है, हु दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, मतलब शेर जो है जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड। अब यहाँ पे जो नरेटर है उसको बकरा बोल दिया गया है, ठीक, बकरे की तुलना किया गया। दैट ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, बकरा जो उस मंदिर में क्या लिया, शेल्टर लिया। शेल्टर मतलब होता है आश्रय लेना, शेल्टर लिया है, ठीक है, उस टेम्पल मतलब मंदिर में उत्तर दिया, ठीक है, मतलब नरेटर ने उत्तर दिया जब उन्होंने पूछा तो। डज इट मैटर हु आई एम, मतलब इससे क्या मतलब रखता है कि मैं कौन हूँ। डज इट मैटर हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक गरीब मतलब पुअर एक बेचारा जानवर हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जो पहले से ही कितने लायंस को खा चुका है, 9 लायंस को खा चुका है पहले ही। आई हैव वुड टू ईट 1 मोर, और मैंने क्या किया है, कसम खाया है
कि मैं एक और जो है खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल आर फीमेल, मुझे बताओ कि तुम पुरुष हो या स्त्री। आर यू मेल आर फीमेल। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, अब ऐसा लगता है कि डर के मारे जो लायन है वहाँ से भाग जाएगा, ऐसा लगता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो नरेटर है वो पहले ही कितने लोगों को 9 लोगों की शादी करा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मैंने एक और को खाने का मतलब एक की और शादी कराने का कसम खाया है। वो कौन है? रंगा है, ठीक है। एक लायन, तो रंगा को लायन कह दिया गया है और वो अपने आप को बकरा कह रहे हैं नरेटर जो है। तो मैं कह रहा है कि मैंने 9 लाइनों मतलब 9 लोगों की शादी अभी तक करा चुका हूँ और मैं एक की और कराना चाहता हूँ, कहता है, ठीक है। जो कौन है? रंगा है। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर, अब ऐसा लगता है कि रंगा मतलब लायन जो वहाँ से डर के मारे भाग जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स लाइक द ही गॉड आई सेड, अब उस बकरे के समान मैंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु सी इज, हमको क्या मतलब रखता है कि वह कौन है, वो लड़की जो है कौन है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, ठीक है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी के लायक नहीं हो, मतलब तुम शादी करना ही नहीं चाहते, तो यू आरंट द मैरिंग काइंड, तुम शादी के लायक ही नहीं हो, ठीक है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, अब बहुत ही आशा से रंगा जो है पूछा, सी इजंट मैरिड देन, क्या फिर उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, अब बिट्रे मीन्स होता है दिखाना, अब उसका जो आवाज़ है वो उसका कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहता था अपनी आवाज़ में। बट आई न्यू इट वाज देयर, किंतु मैं जानता था कि वह बहुत आतुर था जानने के लिए, या एक्साइटमेंट था जानने के लिए कि उसकी शादी हुई है कि नहीं। कौन? रंगा। सी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, फिर मैं नरेटर कहता है कि मैंने उनसे बताया कि उसकी शादी जो है 1 साल पहले हो गई है। हिज फेस श्रीवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, अब ऐसा बताते ही उसका चेहरा, किसका? रंगा का चेहरा जो है अब श्रीवर्ड मतलब होता है दिखना, ठीक है, लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल। अब उसका श्रीवर्ड मतलब होता है मुरझा भी जाना, बोल सकते हैं श्रीवर्ड, ठीक है, मुरझा गया। लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, रोस्टेड ब्रिंजल मतलब होता है भाटा या बैंगन बोल सकते हैं, और रोस्टेड मतलब क्या होता है? भुना हुआ, जैसे भुने हुए बैंगन रहता है उसी के समान उसका चेहरा जो है मुरझा गया, ठीक है। ही फेस रिवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, अब कुछ समय के बाद यह कहते हुए रंगा जो है वहाँ से चला गया कि अब मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, अब नरेटर कहते हैं कि मैं अगली सुबह जो है अपने शास्त्री के यहाँ गया, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, अब तारों को पढ़ने के लिए सभी चीज़ें जो है, नक्षत्रों को पढ़ने के लिए या तारों को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जो ज्योतिष था शास्त्री जो है, तो कहता है कि नक्षत्रों को पढ़ने के लिए सभी चीज़ तैयार कर लेना। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड टू हिम टू से, मैं उसे सभी चीज़ क्या किया? ट्यूटर किया, मतलब सिखाया, जो कुछ मैं भी उसे कहना चाहता था, जो कुछ भी मैं कहना चाहता था उसको क्या किया? उसको अच्छे से सिखाया क्या क्या बोलना है करके। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, वो लेने के लिए किसको जाता है? उसके बाद आई फाउंड नो चेंज, वो सिखाया उसको, ठीक है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, अब रंगा को लेने के लिए जाता है, ठीक है। अब जा पाता है कि रंगा में कोई परिवर्तन नहीं था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उसे मिला, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के समय में। वाज द मैटर, मामला क्या है? नरेटर पूछते हैं कि मामला क्या है। यू सीम टू बी लास्ट इन थॉट, तुम ऐसा लगता है कि विचारों में खोए हुए हो। यू सीम, ऐसा लगता है कि तुम विचारों में खोए हो। लास्ट इन थॉट, थॉट मतलब विचार, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, अब फिर वो कहता है, रंगा कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। हेडेक कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, फिर नरेटर कहता है कि सिर दर्द है क्या? आओ चलो, लेट्स गो, कम आओ, लेट्स गो चलो, एंड सी अ डॉक्टर, चलो डॉक्टर को क्या करते हैं? दिखाते हैं। हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ,
मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, मैं माई यूजुअल सेल्फ मतलब मैं सामान्य हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी। मैं ऐसी स्थिति में था, ऐसी सिचुएशन में था जब मेरे लिए जो है एक लड़की चुनने की प्रक्रिया जो है चल रही थी। अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, ठीक है। बट आई डोंट थिंक दैट दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। किंतु मुझे नहीं लगता कि वर्तमान स्थिति के लिए यह सब इसका कारण है। रंगा स्टेयर्ड एट मी। अब रंगा जो है घूर कर मेरी तरफ देखा, ठीक है। रंगा जो है घूरते हुए मेरी तरफ देखा। रंगा स्टेयर्ड एट मी। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। मैंने उसे सलाह दिया कि आओ चलो हम शास्त्री से मिलने चलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट। हम वहाँ पता लगाएंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे अनुकूल है कि नहीं। रंगा accompanied मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। रंगा जो है बिना कोई विरोध किए मेरे साथ चला आया। रंगा accompanied मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। एज सुन एज शास्त्री सा मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य प्रकट किया। व्हाट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्य की बात है। व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, क्या आश्चर्य की बात है श्यामा। अब श्यामा किसका नाम था? नरेटर का नाम था जो हमको कहानी सुनाता है। हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुमसे मिले हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। श्यामा इज नॉन अदर देन योर सर्वेंट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि नरेटर जो है श्यामा और कोई नहीं है, तुम्हारा नौकर है, आपका नौकर है। किसका नौकर? जो यहाँ इस कहानी को देख रहे हैं। श्यामा इज मोर नॉन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी को सुनाने वाला, ठीक है। यह कहानी सुनाने वाले का नाम क्या था? श्यामा था। आई गॉट एंग्री एंड साउटेड, मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाया। व्हाट, क्या? ओनली दिस मॉर्निंग, केवल इसी सुबह। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, उसके बाद शास्त्री जो है मेरा वाक्य को पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपनी जो काम है उसको पूरा समाप्त कर लिया है। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, अब तुम फ्री हो, तुम्हारे फ्री हो मुझसे मिलने के लिए। हैड ही नॉट डन सो, हैड ही नॉट डन सो, क्या आप यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि क्या वह ऐसा कर चुका था, ऐसा करने वाला था। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined our plan by bursting like a grains that are kept in the sun to dry। अब वह ऐसा करने वाला था, मतलब क्या करने वाला था? अपना ही जो प्लान था, योजना था, उसको क्या करने वाला था? खराब करने वाला था, नष्ट करने वाला था। ruined, जो योजना उन लोग बनाए थे शास्त्री जी से मिलके, कौन? नरेटर, वो उसको नष्ट करने वाला था। किसके समान? बस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, मतलब सुखाने के लिए जो रखे हुए दाने हैं वो क्या होता है? ज़्यादा धूप में रखने पर क्या हो जाता है? वो फूट जाता है। उसी प्रकार मैं अपनी योजना को ख़राब करने वाला था। आई वाज, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था, तो आई वाज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। अब मैं जो कुछ भी कहता था, ठीक है, वह एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत सावधान था। उसके बाद जो कुछ भी मैं कह रहा था उस पर बहुत ज़्यादा सावधान था, सावधानी से बोल रहा था। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री जो है अब किसकी तरफ मुड़ा? रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। अब वो कहता है देखते ही कि कब यह युवा लड़का, हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का बेटा जो है वापस आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस। यह बहुत रेयरली मतलब होता है मुश्किल होता है, यह बहुत मुश्किल होता है जब दैट ही विजिट अस, वह मतलब हमसे मिलने आता है, वह मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसके लिए। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस, यह बहुत कम ही होता है कि वह हमसे मिलने आता है, ये कहता है, ठीक है। टेक आउट योर पैराफेरनलिया। अब पैराफेरनलिया मतलब होता है साज सामान। मैंने कहा, नरेटर कहता है कि अपना साज सामान निकालो। अब रंगप्पा सिम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगप्पा, ठीक है, रंगा को बचपन में क्या कहा जाता है? रंगप्पा, ठीक है। तो हमारे रंगप्पा के माइंड में कुछ चल रहा है। सिम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम। और क्या आप हमें बता सकते हो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है या इसको क्या चिंता
चिंता, इसके मन में क्या चिंता की बात है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपके विज्ञान, जो तारों का विज्ञान, नक्षत्रों का विज्ञान है, उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एस आई स्पोक टू शास्त्री। अब वहाँ एक रौब था, जिस आवाज़ में मैं बात कर रहा था, किससे, शास्त्री से, उसमें रौब था, ठीक है, अथॉरिटी था, ठीक है। कौन कह रहा है यहाँ पे, नरेटर कह रहे हैं, ठीक है। ही टूक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। अब शास्त्री जो है एक 2 शीट्स पेपर निकालता है, 2 शीट्स पेपर निकालता है, और टूक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, सम कौरीस, और कुछ कौड़ियाँ, ठीक है, कौड़ी निकालते हैं, और कुछ कौड़ियाँ निकालते हैं, एंड बुक ऑफ पाल्मेरा लीव्स, और ताम्रपत्र निकालता है, ठीक है। और कहता है अवर्स इज एन एशियन साइंस, अय्या, अब कन्नड़ भाषा में बोलता है अय्या, हमारा जो विज्ञान है वह बहुत पुरानी है। अवर्स इज एन एशियन साइंस, देयर्स अ स्टोरी टू इट, बट आई वांट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। इसके पीछे एक कहानी है, किंतु मैं वह कहानी अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। बट आई वांट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, दिस इज नॉट ए हरी कथा विच अलाउज टू यू टू टेल अ स्टोरी विथ इन ए स्टोरी। अब यह एक भगवान की कथा नहीं है जिसमें उस कहानी में ही और दूसरा कहानी बता सकूं, ठीक है। विच अलाउ यू टेल अ स्टोरी, जिस प्रकार भगवान की कथा बताते हैं उसी में और दूसरी कथा भी बता देते हैं, इस प्रकार का ये स्टोरी नहीं है। विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विथ इन अ स्टोरी, यू मे गेट बोर्ड, तुम क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। आई विल टेल इन टू यू सम अदर टाइम, मैं इसके बारे में अगली बार बताऊंगा, ठीक है। शास्त्री मूड हीज लिप्स फास्ट एस ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, शास्त्री जो है अपना तेजी से अपने होठों को हिलाता है, ठीक है। मूड हीज लिप्स फास्ट ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर, उसके बाद वो अपने उंगलियों में क्या करता है, गिनता है, काउंटेड करता है। एंड देन आस्क्ड, फिर वो पूछता है व्हाट्स यूर स्टार, किससे पूछता है, रंगा से पूछता है कि तुम्हारी राशि क्या है, व्हाट्स यूर स्टार। रंगा डिडेंट नो, रंगा उसके बारे में नहीं जानता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, शास्त्री जी कहते हैं कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड, अपने सिर को हिलाते हुए शास्त्री जो है इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन सीरियस टोन। अब उसके बाद वो जो कहने से पहले सीरियस टोन, मतलब उसके कहने से पहले और कैलकुलेशन करता है। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन सीरियस टोन, एक गंभीर टोन में कहने से पहले वह और काउंट करता है। इट्स अबाउट अ गर्ल, और कहता है यह लड़की के बारे में है। इट्स अबाउट अ गर्ल, आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर। अब यहाँ पे नरेटर जो है कह रहे हैं कि मैं अपने हंसी को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। ऑल दिस वाइल, उस समय में अपने, इससे पहले मतलब अपने हंसी को मैं क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, किंतु अब मैं जोर से हंस पड़ा। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने कहा था कि ये लड़की का कारण हो सकता है। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, जो कुछ मैंने कहा था। हु इज़ द गर्ल, फिर मैंने पूछा वो लड़की कौन है। हु इज़ द गर्ल, इट वॉज यूर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, यह तुम्हारा एक विनम्र या नौकर है, ठीक है। हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछ रहा है। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, अब ये क्वेश्चन कौन किससे पूछता है, शास्त्री जी से पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, ठीक है। तो शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, अब शास्त्री जो है बोलने से पहले, उत्तर देने से पहले क्या करता है, वो थोड़ी देर के लिए सोचता है, ठीक है। सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ द समथिंग फाउंड इन द ओशियन, फिर वो कहता है कि यह संभवतः हो सकता है जो महासागर में पाया जाता है, जो उससे संबंधित कोई नाम है। सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। अब फिर वो कहते हैं कमला, कौन कहता है, नरेटर कहता है कमला हो सकता है, कमला कौन, शास्त्री जी कहते हैं कि कमला मे बी, जब कमला कहते हैं तो मे बी हो सकता है भी बोलते हैं, ठीक है। इट बी पंछी मॉस, क्या यह पक्षी काई हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट इज़ नॉट कमला, यह अगर कमला नहीं है तो काई हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्न, क्यों यह मोती और रत्न नहीं हो सकता, एक प्रेसियस स्टोन, एक
कीमती पत्थर, प्रेशियस मतलब होता है कीमती। रत्न, द गर्ल इन रामस राव हाउस इज रत्ना, क्या रत्न जो रामाराव के घर में रहती है वो रत्ना। टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट्स, परिणाम प्राप्त करने के लिए। बेरिंग मतलब होता है पैदा करते हुए, फ्रूट मतलब यहाँ परिणाम हो सकते हैं, और नेगोशिएशन मतलब होते हैं बातचीत के द्वारा कुछ बातचीत के द्वारा बोल सकते हैं यहाँ पे सहमति के लिए बातचीत, ठीक है, उसको नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट्स, तो यहाँ पे कहते हैं कि परिणाम या नतीजा प्राप्त करने के लिए कोई मौका है, नतीजा निकल सकता है इससे, ठीक है। तो डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद वह कहता है निश्चित रूप से है मौका, ठीक है। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रांगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, अब रांगा के चेहरे पर कोई आश्चर्य के भाव भी है और खुशी का भी भाव है। आई नोटिस इट, नेटर कहते हैं कि मैंने नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज मैरिड, किंतु वह लड़की शादीशुदा है। आई सेड, मैंने कहा। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं रंगा की तरफ मुड़ा तो हिज फेस हैड फॉलन, तो उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं यह सब नहीं जानता, शास्त्री जी ने कहा। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कोई अन्य लड़की हो सकती है जो उपयुक्त हो, उनके लिए सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट अवर शास्त्र इंडिकेट, शास्त्री सेड, और मैं जो कुछ कहा वो मेरा शास्त्र जो है उसको इंडिकेट करता है, वही मैंने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, फिर हम लोगों ने उस जगह से निकल गए। ऑन द वे, रास्ते पर, वी पास्ड बाय रामस राव हाउस, हम लोग रामाराव के हाउस के पास से गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, और रत्ना जो है दरवाजे के पर खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेले अंदर गया। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और उसके बाद मैं 1 मिनट के बाद वापस आया। सरप्राइजिंग द गर्ल्स दिस गर्ल्स इजंट मैरिड, मतलब मैं आश्चर्य की बात है कि यह लड़की की शादी नहीं हुई थी। इट सीम्स, ऐसा लगता है। सम वन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, मतलब अन्य व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में दूसरे दिन जो है इसके बारे में मुझे बता चुके थे। वाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट ऑफ टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, जो कुछ भी शास्त्री जी ने हमसे कहा कुल मिलाकर वह सही होने वाला है। बट रघम्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, किंतु रघम्पा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, मतलब कसम खा कर कहो, किसके नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य के नाम से कसम खा के कहो कि यह सही था। तो यहाँ माधवाचार्य मतलब होता है दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध दार्शनिक है माधवाचार्य, ठीक है। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इट इज़ ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, जो कुछ भी शास्त्री ने कहा क्या वह सही था, ठीक है, मुझे बताओ। किसका नाम लेके? माधवाचार्य का नाम लेके। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, अब यहाँ पे मैं नहीं जानता कि कोई और इससे भी स्पष्ट बोलने वाला कह सकता था। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मतलब मैं नहीं जानता कि कोई और इससे भी स्पष्ट बोलने वाला कह सकता था या नहीं। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, अब रंगा ने क्या एडमिट किया, स्वीकार किया। देयर अ ग्रेटर ट्रूथ, मतलब रंगा ने स्वीकार किया कि जितनी हम कल्पना करते हैं, देयर अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैट वी इमेजिन, जितना हम कल्पना करते हैं उससे भी ज़्यादा सच्चाई जो है शास्त्र में है। व्हाट ही सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू, और जो कुछ भी उसने कहा, ठीक है, शास्त्री जी ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल सही सच था, ठीक है। शास्त्री वाज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, फिर नरेटर कह रहे हैं कि अगले शाम को जब मैं उनके यहाँ गया तो शास्त्री जी कुएं पर थे। कहाँ पर थे? वेल मतलब यहाँ कुआं बोल सकते हैं, कुएं पर थे। आई सेड, मैंने कहा। सो शास्त्री गेल, तो शास्त्री जी, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेंशन मतलब बोल सकते हैं शंका। अब कहते हैं कि जाके नरेटर जो है आपने वैसे ही रिपीट किया एवरीथिंग, हर चीज़ को ऐसे ही रिपीट किया जैसे मैंने आपको सिखाया था। यू विदाउट गिविंग ए राइज टू एनी सस्पेंशन, कोई भी शंका पैदा न करते हुए तो आपने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम लोगों ने
मैंने आपको बताया था या सिखाया था। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र यूअर्स इज, कितना कितना आश्चर्यजनक शास्त्र है। यूअर्स इज ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, वह उसे थोड़ा भी पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू सेइंग, क्या आप कह रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, जो कुछ भी आपने कहा मुझसे कहा, तो व्हाट आई कुड हैव फाउंड, जो कुछ मैंने पाया आउट माई सेल्फ, और उसमें से मैंने अपने आप को से भी कुछ बोला है आपके बोलने के अलावा। फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, जो शास्त्र से मुझे बोलना था। ठीक है, शास्त्र में भी था कुछ ना कुछ। तो डोंट फॉरगेट, मत भूलिए कि आई डेवलप्ड ऑन द हिंट यू हैड गिवन मी। अब ये मत भूलिए कि मैंने क्या विकसित किया, जो हिंट आपने दिया था, शास्त्री जी कहते हैं उस पर मैंने ही यू हैड गिवन मी, जो मुझे आपने दिया था उस पर भी मैंने कुछ ना कुछ और विकसित किया और अपने मन से बनाकर उसमें बातें की। टेल मी, मुझे बताओ, इन दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, तुम ही बताओ क्या एक सभ्य व्यक्ति ऐसा कहता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट फॉर मी फॉर डिनर। अब अगले दिन जो रंगप्पा है मुझे डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे दिन बुलाते हैं, बुलावा भेजते हैं। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा कि अवसर क्या है। इट्स श्यामास बर्थडे ही इज 3, यह किसका बर्थडे था, श्यामा का बर्थडे था, वह 3 साल की थी, वह 3 साल का है। इट्स श्यामास बर्थडे ही इज 3। अब मैं यहाँ पे देखेंगे जो रंगप्पा का है, रंगा का शादी जो है हो चुका है किससे, रत्ना से। अब उसका एक बेटा भी है जो 3 साल का है, और उसका नाम क्या रखे हैं हम लोग, श्यामा रखे हैं, जैसे नरेटर का नाम था तो वैसे उनका नाम भी नाम रखे हैं। और फिर श्यामा को, जो एक्चुअल नरेटर है, उनको बुलाते हैं क्या, खाने पर उन लोग। ठीक है, इट इज़ नॉट नाइस नेम श्यामा। अब आई सेड, फिर नरेटर कहते हैं कि मैंने कहा कि यह एक अच्छा नाम नहीं है श्यामा। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ए ऑयल केक। अब ऑयल केक मतलब होता है खली, कोई भी चीज़ का जो जैसे मूँगफली खा लिए उसके बाद जो खली बचता है उसको ऑयल केक कहते हैं। ठीक है, तो आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं ऑयल केक के खली के एक अंधेरा या काला सा टुकड़ा मात्र हूँ, के समान हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच नेम, तुम इस प्रकार के जो सुंदर लड़का है, गोल्डन चाइल्ड है, ठीक है, सोने के समान चाइल्ड है, उसको ऐसा नाम क्यों दिए, ऐसा करके जो रंगा से पूछ रहे हैं नरेटर जो है। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, कितना चाइल्डिश कपल हो आप लोग, बचपन मतलब व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, आप लोग कितना जो है एक बोल सकते हैं बचकाना कपल हो, रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं आई नो, मुझे पता है कि इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, यह अंग्रेज़ों की द इंग्लिश कस्टम, यह अंग्रेज़ों की प्रथा है। आप नेमिंग द चाइल्ड, बच्चे का नाम रखना, आफ्टर समवन यू लाइक, किसी व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसके नाम पर अपने बच्चे का नाम रख देते हैं, ये अंग्रेज़ों की प्रथा है। योर वाइफ इज 8 मंथ प्रेग्नेंट नाउ। अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि रंगा से, तुम्हारे पत्नी जो है, जो रत्ना है, वह 8 महीने का फिर गर्भवती है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, अब वहाँ तुम्हारे माँ की मदद करने के लिए, देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, वहाँ कौन है, हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए कौन है, खाना पकाने के लिए, खाना पकाने की मदद करने के लिए कौन है। माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, मेरी बहन जो है उसके साथ आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर अ डिनर, फिर मैं रात के समय उनके यहाँ डिनर के लिए गया। श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन, मतलब जैसे ही मैं अंदर गया तो श्यामा, जो रंगा का पुत्र था 3 साल का, वह मेरी तरफ दौड़ते हुए आया। व्हेन आई वॉक्ड इन, मैं जब अंदर गया, एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, फिर अपना जो भुजाएं हैं वह अपनी भुजाओं को मेरे पैरों के नीचे मुझे आकर क्या कर लिया, लिपट गया मुझसे आकर। पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स मतलब मुझसे आकर लिपट गया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके चीक गालों पर क्या किया, किस किया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर, उसके बाद मैंने उसके छोटे छोटे जो लिटिल फिंगर था उसमें एक अंगूठी जो है
अंगूठी पहना दिया उसे। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, फिर कहता है लेटर जो है मुझे यहाँ से जाने का अनुमति दीजिए। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर। अब यहाँ पे हम लोगों से जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में, वो हमसे मतलब अलाउ अनुमति मांगते हैं कि मुझे अब जाने की अनुमति दीजिए पाठकों, रीडर, ठीक है। पाठकों मुझे आपसे आज्ञा चाहिए कह रहा है। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, आई एम ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा लोगों की सेवा करता रहूँगा। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मतलब मदद करने के लिए या सेवा करने के लिए हमेशा मैं क्या रहूँगा, यहाँ पे रहूँगा और करता रहूँगा, ठीक है, हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा। यू आर नॉट बोर्ड, मुझे आशा है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। आई होप यू आर नॉट बोर्ड, आई होप। फिर नेटर कहता है कि मुझे आशा है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे इस कहानी को सुनकर या पढ़कर, ठीक है, या देखकर, ठीक है। यहाँ पे तो यहीं से कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। आशा है कि आप लोगों को कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर कहानी अच्छे से समझ आया है तो ज़रूर क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे से और अच्छे अच्छे कहानी और वीडियो या बोल सकते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे सीखने को मिल सके, ठीक है।